दूसरे की नंगी तस्वीरें लगा रहे हो, बहन बेटी और बच्चों की जो ना नंगी तस्वीरें लगा रहे हो। एपी सिंह देश का टॉप वकील है, कभी तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी हो, ये आपने खुद ही मुसीबत को बुलावा दे दिया। मेरे बारे में भी लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। एक कोई चमकीला चमकीला वो लगा रहा है थंबनेल, किसी ने मुझे भेजा, मुझे फोन किया, तो तुम ये झोला छाप डॉक्टरी की दुकान तुमने खोली है, कम से कम ये तो देख लेते कि किसके बारे में कह रहा है और किसको छेड़ रहा है। तुम क्या हो चमकीला भाई, क्या मसला है तुम्हारा? तू ही देशभक्त नहीं है? ये गंदा बोला हो, नीचा दिखाया हो, एक लफ्ज भी अपने जो खिलाफ लोग हैं उनको नहीं बोला मैंने। अगर अनिल बचा हुआ है अरेस्ट होने से तो मेरी वजह से बचा हुआ है अब तक। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम फंसते जा रहे हो। तुम कौन जिम्मेदार है? तुम ही तो जिम्मेदार हो। और ये 20-21 लोग जिनके नाम एफआईआर में लॉन्च हो गए हैं, ये इनकी क्या हालत होगी? इस बात का आइडिया है? 10 साल पीछे चले गए हो। 10 साल मैं कहता हूं आपको, कम से कम 10 साल तक इस मुकदमे में आपको चक्कर कोर्ट के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक बार मुकदमा दर्ज हो जाए तो इतने केसेज हैं, 10 साल तक तो फैसला होने का कोई मतलब ही नहीं है। 6-7 साल तक तो हमारे हरियाणा में नहीं होता, वो तो उत्तर प्रदेश है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये खड़ा तीर आपने लिया कि नहीं लिया? ये पड़ी लाठी आपने ली कि नहीं ली? आपने खुद ही मुसीबत को बुलावा दे दिया। कितनी बार मैंने समझाया। मुझे भी दुख है कि एक पाकिस्तानी महिला के लिए जो इलीगल भारत में आई है, उसके लिए हम हिंदुस्तानी भाई आपस में लड़ रहे हैं, हिंदुस्तानी बहनें लड़ रही हैं। हालांकि मैं सीमा के खिलाफ पार्टी हूं और आप मेरे खिलाफ हैं, आप उसके सपोर्टर हैं, उसकी तरफदारी करते हैं, मेरी खिलाफत करते हैं। फिर भी जो एफआईआर दर्ज आपके खिलाफ हुई है उसका मुझे निजी रूप से दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको ना ऐसी हरकत करनी चाहिए था कि ऐसे हालात पैदा हुए, और ना ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। और जो लोग हमारे सपोर्टर हैं उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखा है ना, उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई, जो लोग भारत के नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई चली है। उनको भी हम गंद नहीं मचाने देंगे, उन लोगों को भी हम गंद नहीं खोलने देंगे। उनको आजादी नहीं है कि वो हमें गालियां दे, हमारे भारत के लोगों को गालियां दे, चाहे वो हमारे खिलाफ भी है। ये हम सब पर लागू है, हमारे सपोर्टर्स पर भी लागू है और हमारे अंग्रेज लोगों पर भी लागू है। हम सब हैं तो भारतीय ही भाई। दो भाई होते हैं, उनमें लड़ाई हो जाती है, मुकदमे भी हो जाते हैं, सुलह भी होती है, सारे काम होते हैं। दो बहनों में लड़ाई भी हो जाती है, सुलह भी होती है, प्रॉपर्टी के विवाद भी चलते हैं, हिस्से की लेनदारी के मैटर भी चलते हैं, फिर सुलह भी होती है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि कोई तीसरा आदमी उसका फायदा उठाए। अब कौन जिम्मेदार है बताओ? 20-21 लोगों का एफआईआर में नाम है। मैंने भी देखा कि किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, तो मेरे बारे में भी लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। अरे मैं अपने से कमजोर लोगों के साथ कभी भी नहीं लड़ता। कोई मुझे 20 गालियां दे जाए, मेरे पे हाथ भी उठा दे, मैं कभी नहीं कुछ कर। अगर कोई कमजोर आदमी मेरे पे हाथ भी उठा दे, मुझे गालियां भी देता, मैं उसको कभी भी कुछ नहीं कहता। मेरे जितना ताकतवर आदमी, मेरे से ज्यादा ताकत का कोई आदमी अगर मेरे पे हाथ उठाए, मेरे पे अटैक करे, मैं उसके साथ लड़ता हूं। मैं कमजोर लोगों पे कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता, बराबर के लोगों से लड़ता हूं, या अपने से जो बड़े लोग होते हैं, जो मेरे से ताकतवर लोग हैं, उनसे मुकाबला करता हूं, कमजोर लोगों पे नहीं करता। तो मैंने तो यहां तक भी कहा, एक कोई चमकीला वो लगा रहा है थंबनेल, किसी ने मुझे भेजा, मुझे फोन किया कि देखिए सर, ये आपको बदनाम कर रहा है, ये उस पर लगा रहा है थंबनेल, ये कह रहा है कि सीमा के केस में आप जो है वकील ही नहीं है। अरे मेरे भाई, मेरी टीम में कम से कम जो है वो 100-150 वकील हैं। मेरे मुकदमे आप ऑनलाइन चेक करना, मोमिन मलिक का मुकदमा लुधियाना से मर्डर केस शुरू होता है, और वहां देखना मोमिन मलिक का 302 का मुकदमा है कि नहीं है। और लुधियाना से आप पंजाब के जितने भी रास्ते में जिले पड़ते हैं, हर जिले में मुकदमा है। इधर हिसार में आ जाओ, हिसार में 302 का मुकदमा है। मर्डर के मुकदमे, रेप के मुकदमे, जमीनों के मुकदमे, कितने मुकदमे मेरे जो ना पूरे लखनऊ तक मुकदमे हैं मेरे। 150 से ज्यादा वकीलों की मेरी टीम है। तो जो वकालतनामा फाइल होता है, उस वकालतनामे पे हेड साइन जो होते हैं वो मेरे होते हैं। बाकी कम से कम 2 या 4, जैसे मौके के मुताबिक 5 या 10 जो वकील टीम के होते हैं, उन सभी के साइन होते हैं। तो उस टीम में से जो व्यक्ति भी मौके पे पहुंच जाए, वो जाके केस को अटेंड कर सकता है, क्योंकि हमारा लंबा चौड़ा नेटवर्क है, हमारे केसेस, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जो सीसपाल जी हैं, वो भी हमारी टीम का एक हिस्सा है। वकालतनामा निकाल के देख लेना, मोमिन मलिक के उस पर साइन है नहीं, मोमिन मलिक वकील है नहीं है। मुझे भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भाई मैं तो खड़ी हूं, मैन हूं, मैं तो वकील एडवोकेट। मेरे बारे में तू ऐसा बोल रहा है, और तुझे अपनी औकात में रहना चाहिए बेटा। ठीक है, तू इनसे दूसरे लोगों से पंगा ले रहा है, फला के नाम पे हॉस्पिटल बना रहा है, अपने आप को डॉक्टर बता रहा है, जी हम इलाज करेंगे और ये मेरा हॉस्पिटल है, हम इलाज करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, करता रहे, जो तेरे लेवल के लोग हैं उनका इलाज करता रहे, वो तेरा करते रहे। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारे क्या लेना देना, हम तो तुझे जानते भी नहीं। लेकिन हमने पहले भी समझा था कि इंसान को अपनी चादर से फालतू पैर नहीं निकालने चाहिए। तुम्हें ये देखना चाहिए था कि जिसका तुम थंबनेल लगा रहे हो, अगर वो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी पे आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा।
जो तुम हॉस्पिटल खोल के, जो तुम ये आरएमपी हॉस्पिटल खोल रहे हो, क्योंकि डिग्री तो तुम्हारे पास है नहीं डॉक्टर की, ये आरएमपी की भी डिग्री नहीं होगी, तो तुम ये झोला छाप डॉक्टरी की दुकान तुमने खोली है। तुम लिखते हो ना डॉक्टर चमकीला, डॉक्टर फला, डॉक्टर फला, डॉक्टर फला, तो डॉक्टर कहां हो तुम, डिग्री कहां है तुम्हारे पास, और इलाज कैसा होता है, लोगों को तुम वहां पर बुला करके गालियां देते हो समझाने के बावजूद भी, तुम्हारी समझ में नहीं लगता। तो तुम तो आरएमपी डॉक्टर भी नहीं हो भाई, उससे भी नीचे हो, और पंगा ले रहे हो तुम। कहां किसके साथ पंगा ले रहे हो? थंबनेल लगाने से पहले, मेरे बारे में कहने से पहले एक बार फाइल चेक कर लेते कि वहां नाम है कि नहीं, ये क्या है, गुमराह कर रहे हो लोगों को। और कम से कम ये तो देख लेते कि किसके बारे में कह रहा है और किसको छेड़ रहा है। जिस इंसान ने एपी सिंह जैसे एडवोकेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी, तो तुम एपी सिंह से भी बड़े हो क्या? एपी सिंह देश का टॉप वकील है। कभी तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी हो, ये ठीक है उसने गलती करी, मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन एपी सिंह देश का टॉप वकील है, कभी आप ये समझ रहे हो? बढ़िया वकीलों की गिनती में नाम है उसका। जो उसने हरकत करी वो वाकई घटिया थी, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और उसने अपनी छवि को सुधारने के बजाय निर्भया कांड में इस सीमा की मदद करके अपनी छवि को खराब किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो वकील अच्छी श्रेणी का नहीं है। जब हमने उस अच्छी श्रेणी के वकील को नहीं बख्शा, उसको कानून के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गलती करने पर, तो तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्या हो चमकीला भाई, क्या मसला है तुम्हारा? तू ही देशभक्त नहीं है इस दुनिया में। जो भारत की भूमि पर पैदा हो गया वो हर व्यक्ति देशभक्त है। जिसका जन्म भारत की भूमि पे हो गया उसका जन्म ही उसका सबसे बड़ा परिणाम है देशभक्ति का। ये जो तूने गंड मचाया है ना, उसको गाली दे, उसको कितनी बार समझाया मैंने, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने समझाया, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। तो जो तूने गलती की है और करवाई है, उसको जब तू भुगतेगा, जब तुझे पता चलेगा। अरे मैंने तो आज तक जो हमारे खिलाफ लोग भी हैं उनको भी मैं अपनी बहनें मानता हूं, अपने से छोटी मानता हूं। किसी को गाली दी हो, गंदा बोला हो, नीचा दिखाया हो, एक लफ्ज भी अपने जो खिलाफ लोग हैं उनको नहीं बोला मैंने, ना मैं बोलना चाहता, ना मैं बोलूंगा, क्योंकि वो भी अपने लोग हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आप अपनी बात को रखें, मेरे खिलाफ भी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गाली गलौज का प्रयोग कोई व्यक्ति भी, चाहे वो हमारे सामने वाला है या हम सामने वाले हैं, एक दूसरे के प्रति ना करें, एक दूसरे के प्रति लांछन ना लगाएं, अपनी मर्यादा को ना लांगे। तो ये जो आज एफआईआर है या अनिल पे जो एफआईआर हो चुकी है, जो आने वाले टाइम पे जो भी एफआईआर की प्रोसीडिंग चल रही है, अभी तो और चल रही है, मेरे नॉलेज में है कहां कहां क्या चल रहा है, मैं कहां कहां तक तुम्हें बचाऊंगा। अगर अनिल बचा हुआ है अरेस्ट होने से, तो मेरी वजह से बचा हुआ है अब तक, क्योंकि मैं बीच में अड़ रहा हूं कि हो सकता है उसको भूल सुधारने का मौका मिल जाए। अगर मैं बीच में ना अड़ता तो अब तक कभी का अनिल अरेस्ट हो लेता। तो मैं तुम्हें कहां गालीबाज हो, चाहे वो मेरी तरफ के हो या तुम्हारी दूसरे सामने वाले हो, मैं तुम्हें कहां तक समझाऊं और कहां तक बचाऊं? बताओ मैं तुम्हें कहां तक बचाऊं? मैं तुम्हें बचा रहा हूं, बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम फंसते जा रहे हो, तुम अपनी गर्दन जान जान के फंसाए जा रहे हो। तो अगर तुम नहीं बचना चाहते, अपनी गर्दन को फंसाना ही चाहते हो और मुकदमों में फंसना ही चाहते, तो फंस जाओ, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ, तुम भुगतोगे या जिसने तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं वो जाने, लड़ो मरो आपस में। लेकिन देख करके दुख होता भाई कि हमारे भारत के लोग एक पाकिस्तानी महिला के लिए जो इलीगल रूप से भारत में आई है, जो पूरे भारत को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात मुझे लगती है ये। और हमने तो जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं उनको भी कहा कि गंदे थंबनेल नहीं लगाओ भाई, झूठे थंबनेल नहीं लगाओ, गाली गलौज नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। हमने बार बार कहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं सुनने को तैयार तो भुगतो। कौन जिम्मेदार है? तुम ही तो जिम्मेदार हो, इसके लिए तो तुम ही जिम्मेदार हो। हमने अपने हाथों से तुम्हारी जुबान पकड़ के गाली नहीं दिलवाई, भारत के किसी भी आदमी ने तुम्हारी जुबान पकड़ के गाली नहीं दिलवाई। गाली तो तुमने खुद स्वयं चैनल बना बना के दी है, अपनी खुद की जुबानों को तुमने गंदा किया है, अपने दिमाग की उपज को अपनी जुबान के जरिए से गंद बका है। तो भुगतोगे तुम कि कोई और भुगतेगा? हमने तुम्हें बोला तुम गालियां दो, भारत की जनता ने बोला तुम्हें गालियां दो, तुम्हें समझाया ही है हर किसी ने, भाई गालियां मत दो एक दूसरे को, समाज में गंदगी ना फैलाओ। हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति गाली गलौज की संस्कृति नहीं है। हमारे भारत का माहौल गाली गलौज का नहीं है। हमारा तो सुंदर सा भारत है, प्यारा सा भारत है। हमारे भारत के लोग भी बहुत प्यारे हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, जो जान से भी ज्यादा अपने भारत को मानते हैं, भारत को सम्मान देते हैं, भारत को मान देते हैं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हम पैदा हुए यहाँ पर। इस नाते से हम हिंदुस्तानी भी आपस में भाई और बहन हैं। और तुम एक पाकिस्तानी महिला के लिए जो इलीगल तरीके से भारत में आई है, लड़ रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो, एक दूसरे की नंगी तस्वीरें लगा रहे हो, बहन बेटी और बच्चों की जो ना नंगी तस्वीरें लगा रहे हो, ना तुम्हें इज्जत का ख्याल है,
अरे दूसरे की बहन का ख्याल ना हो, दूसरे की बेटी का ख्याल ना हो, दूसरे के परिवार का ख्याल ना हो, तो कम से कम अपनी बहन का तो ख्याल रखते कि तुम भी किसी के भाई हो, अपनी माँ का ख्याल तो रखते कि तुम भी किसी के बेटे हो।